याद करो। इस्लाम में जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, क्या औरत तलाक दे सकती है मर्द को? चले, मैं स्लेव को साइड में रख देता हूँ, स्लेव बड़ा मुश्किल टॉपिक होता है आप लोगों के लिए। क्या फीमेल ओके। तलाक दे सकती है एक मर्द को? जी भाई, फीमेल तलाक तो नहीं, खुला दे सकती है। खुला का मतलब क्या होता है? खुला का ये मतलब है भाई कि अगर कोई फीमेल कोई अब हस्बैंड से उसको प्रॉब्लम है कुछ, तो हम्म, खुला लेके, अब वो ऐसा रहेगा भाई, खुला खुला में भी क्या है, 3 स्टेजेस है। पहले ऐसा रहेगा कि औरत और वाइफ और हस्बैंड बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अच्छा अच्छा। हाँ भाई, सर रुक जाए रुक जाए रुक जाए। बाय द वे, जिन लोगों बोलिए। ने मेरी तलाक वाली देखी है वीडियो, उन्हें पता है कि खुला का असल मतलब क्या है। पता है ना सब लोगों को जो मुझे देखते हैं? अच्छा भाई, अच्छा, मैं क्या है, आपको मुझे मतलब नहीं मुझे भी बताऊंगा समझाइए, इसमें। अगर नहीं, ठीक है, सुनिए, मुझे भी समझाइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। सर एक सेकंड, सर रुक जाए। मेरे ख्याल से सर आपको तो बहुत नॉलेज सर है। एक सेकंड, सर एक सेकंड रुक जाए। मेरे एकदम आप अलग बात कर रहमान रहे हैं, भाई, तो क्या है, आपको रहमान आप भाई, ज्यादा नॉलेज है जैसा बता रहे हैं। ठीक है, मुझे रहमान बताइए भाई, नॉलेज आपकी। रहमान साहब, हाँ, बोलिए। पॉज करेंगे? मैं अपने व्यूवर से बात कर रहा हूँ, आपसे तो कर ही नहीं रहा। थोड़ा सा ठीक पॉज है, कर लें। चलिए चलिए, बात जब मैं करिए, आप बात तक करिए। आऊंगा तो फिर आप बोलिएगा, कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है ओके, ना? बोलिए। बड़ी मेहरबानी। तो भाई लोगों ने मैरिज, शरिया इस्लामिया मैरिज पार्ट 3, जिन लोगों ने देखा हुआ है, मेरा ख्याल है उन लोगों को एब्सोल्युटली पता है कि खुला होती क्या है। मैंने शरिया इस्लामिया और उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप सबको बताई हुई हैं। आपने देखा कि हमारे साथ ये जो मुसलमान भाई आए हैं, ये कितना डिफरेंट वर्डिक्ट दे रहे हैं। सर मैं अभी आपके इन मुसलमान भाई को यहाँ पे चैलेंज रखता हूँ कि जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं अभी तक की, अगर ये मुझे इसका रेफरेंस कुरान से दिखा दें, मैं अभी के अभी इस्लाम लाने को तैयार हूँ, अपना चैनल बंद करने को तैयार हूँ। या ये अपने स्कॉलर को के पास जाएं, जिन्होंने उनको ये वाली गंदी गलत गलीज इंफॉर्मेशन दी है, कि वो आ जाए मेरे पास और इस चीज को कुरान से साबित कर दे। मैं अभी के अभी इस्लाम लाने को तैयार हूँ, फुल स्टॉप। जी मेरे भाई, माइक आपका हुआ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ। जी भाई। ठीक है, आप आपके चैनल का तो नाम जो हिसाब से आपके डिस्क्रिप्शन हुए, आप जो एक्स मुस्लिम रखें नाम, कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं देखा हूँ। तो आप मुसलमान थे या आप कोई और है भाई? मैं कोई रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारा रिलीजन रिलीजन ये नहीं सिखाता किसी रिलीजन को हेट पहुंचाना। तो मतलब आप थे मुसलमान या नहीं? सर जी मेरा ये ये बात जवाब नहीं दीजिए, है, जो और आपने मैं अभी मुद्दा नहीं, दिया ना, पहले वो हाँ, बताएंगे आप। मैं जो मुद्दा दिया हूँ, इंशाल्लाह मैं उसका प्रूफ बस सब फिर वो दूंगा। बताएं, बाकी सब कुछ आपकी छोड़ दें। आई डोंट वांट द चेंज इन टॉपिक, मुझे चेंज इन टॉपिक नहीं ओके, चाहिए। चलिए, ठीक है। जो आपने बताया है मुझे ना, दो जो मिनट आपने, दीजिए दीजिए, मैं क्या है, आपको प्रूफ लाके बताऊँ। ठीक क्या है, दूं? मैं प्रूफ लाके बताऊंगा, आपको लिंक भेजूंगा मैं आपको। नहीं, अभी बोल देना। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ प्रूफ चाहिए, कोई कि हदीस का मफ़हूम जो चाहिए? आपने, नहीं अभी आपने हाँ जो बोला, उसका मुझे रेफरेंस चाहिए, कुरान से है? हाँ, है। दीजिए प्लीज आयत नंबर। ठीक है, मैं अभी दे रहा हूँ आपको, क्या है, कोई दीजिए। लिंक या आर्टिकल, और आयत नंबर मैं आर्टिकल आपको जिहाद चैट करें में आप, डालूंगा। आर्टिकल जिहाद ठीक करें है, आप, आर्टिकल जिहाद करें समझा जल्दी। मैं। जी हाँ। कुछ सर्च करने के लिए कह रहे हो क्या आप? तो सर लाए ना, कुछ सर्च ही करने लगे और क्या, गूगल जिहाद ही करने लगे हो ना? करो ना यार, म्यूट करो और करो। मिस्टर टीचर्स ब्लॉग सर, वेलकम। मुसलमान है आप? ओके, टीचर ब्लॉग साहब चले गए। ऑलराइट, लेट्स गो टू फतावा आलमगीरी। हमारे साथ बीच में इस टाइप के भाई लोग आते रहेंगे, हम उनके साथ बात करते रहेंगे। इन द मीन टाइम चलते हैं हम उसके ऊपर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ये वाली वीडियो अपनी रख लूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इस भाई के साथ दोबारा बोलने और दोबारा चलाने से बेहतर है कि मैं अपनी वीडियो ही दिखा दूँ इनको, उस लोकेशन से जिस लोकेशन से ये गेम सेट होती है इनके लिए। ओके, मैं सर वही ना, मैं तैयारी करके रखनी पड़ती है ना, ताकि फटाफट इनको रेफरेंस भी मिल जाए। आज जरा मैं अकेला हूँ, साहिल भाई भी नहीं है इस वक्त, तो जरा चीजें थोड़ी सी स्लो चल रही हैं मेरी साइड पे, क्योंकि 10-10 काम इकट्ठे कर रहा हूँ। ओके, फतावा आलमगीरी के ऊपर हम आगे वंस अगेन। ये जनाब फतावा आलमगीरी का वॉल्यूम नंबर 6 है। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमने बात की थी
ये इसका वॉल्यूम नंबर 6 है, आप देख सकते हैं, जिल्द शशम। इसके हम सफ़ा नंबर 162 पे जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ें मिलने वाली हैं, हम उसको ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब आए हैं, इनको भी ले लेते हैं। बी सईस, आप मुसलमान हैं? अम, भाई हेलो मैं भाई। आपको चैट में डाला हूँ, चेक करिए एक बार। अच्छा जी, मैं बिल्कुल चेक करता हूँ। जी, बी सईस, आप मुसलमान हैं? जी भाई, सर ज़रा ऊँची बोलिए प्लीज़। मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? अब सही हुई है सर, अब सही हुई है। जी सर, आप हमारे पास आए हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम। सर हम बात कर रहे हैं इस वक़्त फीमेल की अ, डिवोर्स देने के ऊपर। अच्छा जी। आप बता सकते हैं फीमेल भी सही साहब भाग गए। मोहम्मद साहब आए हैं, मोहम्मद अतू साहब। जी सर, आप भी आए हैं, वेलकम है आपका। मुसलमान हैं आप? जी जनाब। जी जनाब। क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए किस किस बारे में ये हो रहा है, फीमेल मेरे की को तलाक, पता चला है। फीमेल की तलाक के बारे में बात हो रही थी अभी भाई के साथ, रहमान के साथ। वैसे तो मैं स्लेवरी के ऊपर बात कर रहा था। आपने फीमेल की तलाक के ऊपर बात करनी है, स्लेवरी के ऊपर बता दें। कि तलाक के ऊपर सही है। ओके, फीमेल तलाक दे सकती है? जी देखिए, फीमेल तलाक मतलब क्यों देगी? इररेलेवेंट, क्या फीमेल तलाक दे सकती है? जी खुला दे देखिए, सकती है। फीमेल को तलाक मतलब देखिए ये फीमेल को कोई हक नहीं है तलाक देने की। थैंक यू सो वेरी मच। इस्लामिक शरह में फीमेल को हेलो हेलो कोई हेलो हक हेलो नहीं है तलाक भाई देने भाई, का। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? इसे आप मुसलमान हो भाई? हाँ, आपको अकल है, आपको नॉलेज है ईमान के बारे में? जो आप बोल रहे हैं औरत को तलाक देने का वो नहीं है, बल्कि राइट, औरत को खुला देने का राइट है, वो भी एक इक्वल टू तलाक है। ये कोई भी गुजरा है भाई, ये मुसलमान नहीं है। ये गारंटी से बोल सकता हूँ, ये बात ही गलत कर रहा है, इसको या इसे नॉलेज रहमान, नहीं है या तो मुसलमान रहमान, नहीं है। रहमान उसकी सुन तो लो ना यार। मैं क्या बात करूँ, बोलो, हमारे हुजूर साहब तो यही बोल रहे थे। कौन कौन बोल रहे हैं? देखिए, हम तो कश्मीर से है। कश्मीर से हो? हाँ ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? आपके आपके मतलब आपके बड़े क्या नहीं बोल रहे थे देखिए, हमने तो कि? यही सुना है। हाँ, क्या सुना है? हुजूर साहब की महफिल में बैठ के बस यही तो मतलब ये सब ये सुना है हमने, जब 3 तलाक जो वो मोदी जी हटा दिया था ना। हाँ, बोलिए बोलिए, बोलिए आप क्या सुनने ही बैठा हूँ। हाँ, तो सब यही बोला था क्या बोला था? कि कि कोई हक औरत नहीं तलाक होता नहीं है, दे सकती? ये कि कोई हक नहीं होता है ये ऐसे करने का। आपके आपके उस्ताद ने कुछ कोई हदीस बताई थी या कोई कुछ प्रूफ दिया था इस बारे में? जी बताया होगा, अभी मेरे तो को इतना याद नहीं है, वो बहुत उतना दिनों याद नहीं है पहले तो की बात आप है। कभी भी भाई, कभी भी कोई भी उस्ताद से आप बात करिए, कभी भी अपन प्रूफ मांगना है। प्रूफ मतलब ये उसे नहीं कि उनको नहीं पता है, मगर हमें किसी अब ऐसे लोग के सामने हमें प्रूफ देना पड़ेगा। तो क्या है, हमें प्रूफ देने की जरूरत है। सुने, तो कभी भी किसी से कोई चीज इस्लाम के बारे में मालूम करे, या वो सही हो या वो गलत हो, तो क्या है, अपन प्रूफ मांग लेना। जब अपने बात समझ में एक से चार उस्ताद से कंफर्म करके अपन बात करना। इस चीज, इस्लाम छोटी चीज नहीं है। समझ रहे हो भाई? ओके, इस्लाम छोटी चीज़ ठीक है, है। मैं रहमान साहब मैं आपकी हुजूर बात आ से गई। मैं हुजूर से पूछ के आऊंगा। मोहम्मद अतू जी, आपके उस्ताद भी ठीक हैं और आप भी ठीक हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, और अब हम साबित करते हैं, डोंट वरी। ले मेरे भाई, रहमान साहब ने हमें एक आयत दी है। आयत को ऊपर नीचे से रहमान साहब ने खुद नहीं पढ़ा हुआ, अम्ब। तो अब हम ये आयत मैंने हमने पढ़ा रहमान हुआ है साहब ने, भाई, पढ़ा ओए हुआ है यार, हम। ओ भाई, और आप रिलैक्स, और रिलैक्स, और चुप बे, चुप बे। हाँ जी, 228वीं आयत, 229वीं आयत जो तुमने दी है, वो 228 और 230 के दरमियान की है, और 228 और 230 उसे पूरा करती हैं। एक आयत अभी तुमने कहा कि इस्लाम को पूरा पढ़ना चाहिए, छोटी सी एक बात पे, आधी बात पे इस्लाम नहीं होता। उर्दू जानते हो, हिंदी जानते हो, क्या जानते हो? भाई, मैं तो इंडियन हैदराबाद से हूँ मैं, तो हिंदी उर्दू नॉर्मल समझ सकता हूँ।
पढ़ सकते क्या हो? मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। पढ़ो इंग्लिश में जान, क्या लिखा हुआ है? हाँ। अ, भाई मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो फ़ॉन्ट छोटा है, मैं मेरे फ़ोन से पढ़ के सुनाता हूँ, रुको। चलो रुको मैं ही पढ़ देता हूँ। और जिन औरतों को तलाक दे दी जाए, इन पर लाज़िम है कि वो अपने आप को 3 हेज़ तक रोके रखें और इनके लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह ने इनके अरहाम में जो कुछ पैदा किया हो इसे छुपाएँ। अगर वो फिल तवक्को अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखती हैं, इनके शौहर इनके ज़्यादा हकदार हैं कि इन्हें लौटा दें इस इद्दत के दौरान में अगर वाक़अतन इस्लाह चाहते हों। और औरतों के लिए इसी तरह हकूक़ हैं जिस तरह इन पे ज़िम्मेदारियाँ दस्तूर के मुताबिक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। जनाब ये मर्द तलाक दे रहे हैं या औरत तलाक दे रही है? भाई रहमान साहब। अब मैं आपको ये बताऊंगा रहमान साहब सिंपल कि क्वेश्चन, इस वो आयत में मर्द तलाक दे रहे हैं या औरत तलाक दे रही है? तलाक दो भी तरफ से हो सकता है भाई। मेरे भाई इस आयत में मर्द तलाक दे रहा है, औरत तलाक दे रही है। इस आयत में मर्द तलाक दे रहा है थैंक और यू सो इसमें वेरी ये मच। बताया जा नेक्स्ट। रहा है चुप। कि नेक्स्ट चुप। आगे। अब तलाक इज्जत दो इज्जत। मर्तबा है, जो पिछली वाली आयत जो इसमें मर्द तलाक दे रहा है उसी आयत का कंटिन्यूएशन है कि तलाक मर्द 2 दफा दे सकता है, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो फिर या तो हाँ मारूफ तरीके से रोक लेना है अपनी औरत को, या खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना है, या उसे दफा दूर कर देना है खूबसूरती के साथ, मर्द को कहा जा रहा है। और तुम्हारे लिए जायज नहीं जो तुमने इन्हें दिया हो इसमें से कुछ भी वापस लो। मर्द ने जो उजरत दी थी औरत को जब उससे शादी की थी, ये मर्द के लिए जायज नहीं है वापस लो। औरत कभी उजरत नहीं देती मर्द को, मर्द उजरत देता है औरत को इस्लाम के मुताबिक। लिहाजा ये वाली आयत जो तुमने दी थी ये भी मर्द के बारे में और पिछली आयत का कंटिन्यूएशन है कि 2 दफा तलाक आप दे चुके हो, तीसरी दफा दोगे तो खत्म हो गया। और तुमने जो उसे पैसे दे दिए थे शादी करते वक्त, उसकी यूनी की कीमत, वो तुम उससे वापस नहीं ले सकते। कि दोनों को अंदेशा हो कि वो हदूदुल्लाह कायम नहीं रख सकेंगे। बस अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि वो दोनों हदूदुल्लाह पे कायम रह सकते हैं, तो इन दोनों पे इस मामले में कोई गुनाह नहीं। जो औरत फदिया में दी गई हो, वो अल्लाह की हदूद में है, बस इससे तिजावत मत करो। और जो लोग अल्लाह की हदूद से तिजावत करें, वही ज़ालिम है। ये दोनों आयतें मर्द की तलाक देने और मर्द का औरत को रुखसत करने के बारे में है। मैंने आपसे कहा था फीमेल ने तलाक कैसे देनी है वो बताएं रहमान साहब। हाँ भाई। देखो भाई, हम हम जो सुने हैं हमारे उस्ताद से, हम ये बोल रहे हैं कि आपने मर्द उस्ताद से और रेफरेंस औरत मांगा है। में। मोहम्मद को अभी आपने बोला था, आपने उस्ताद से रेफरेंस मांगा, हाँ बोला था अरे ना? हाँ। हाँ सुनो, हाँ बोलें। मैंने रेफरेंस मांगा है और मैं उस्ताद को फ़ोन भी किया हूँ अभी। इंशाल्लाह हो सके तो उस्ताद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको आपके यूट्यूब का बिल्कुल कर लिंक भी सकते, दिया हूँ बिल्कुल मैं। कर सकते, बिल्कुल कर मैं सकते। फ़ोन किया हूँ, वो बोल रहे थे कि मैं कहीं बाहर हूँ, इंशाल्लाह अगर मैं जल्दी पहुंचा और ये लाइव चलती है। कब तक चलेगी ये लाइव? सर ये अगले 2-3 घंटे बहुत आराम से चलेगी, टेंशन ही ना लें। हाँ तो कोई बात नहीं। इंशाल्लाह एक 15-20 मिनट में हमारे उस्ताद भी आएंगे और आप आप आपकी जबान पे रहना। अगर ये अगर हम प्रूफ कर दें कि औरत भी तलाक दे सकती है या खुला दे हम्म। सकती है, तो आप इस्लाम कबूल करेंगे? या आपने जबान दी खुला थी मुझे। खुला तलाक नहीं होती। आपने तलाक की बात की थी, खुला इज नॉट अच्छा, तलाक। खुला क्या होता थैंक है? यू। फिर खुला वो क्या जब होता है, आपके आपको मालूम स्कॉलर है? आएंगे ना, जब बोलो। स्कॉलर आएंगे ना उनसे बात करूंगा मैं, आपसे नहीं। नहीं भाई, मैं ज्वाइन क्यों आऊँ? मैं भी बात करना चाह रहा हूँ। मैं खुला। आपको ये ओके। बता रहा था खुला अभी की हमारे। हाँ खुला बोलिए। की रिक्वेस्ट की जाती है। भाई जानवर हो क्या? खुला की रिक्वेस्ट की जाती है। खुला की। गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। हाँ, औरत रिक्वेस्ट ये बोलती है कि हाँ तलाक औरत नहीं दे सकती। फर्स्ट सुनो। सुनो आप मेरी बात सुनिए। औरत खुला की रिक्वेस्ट करती है, मर्द के ऊपर डिपेंड करता है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। मर्द सुनो, अकेला फर्स्ट स्टेज तलाक ऑफ दे खुला। सकता है। ओके, अब मैं बोलूं? खुला का मतलब क्या होता है? भाई मैं बोलूं? खुला का ये मतलब क्या बात होता आपने सही की है कि वो रिक्वेस्ट होता है, मगर फर्स्ट स्टेज ऑफ खुला है। अगर कोई आदमी अपने उसके वाइफ पे जुल्म कर रहा है, अगर वो फर्स्ट उसे बोली और वो नहीं माना, तो वो अपने पेरेंट्स को बोल के ये चीज कर सकती है। सुने, है? ठीक क्योंकि है। वो औरतन वो बात उतनी। की बात है। हाँ औरत बोलिए। तलाक नहीं ना दे सकती, इसका मतलब है साबित हो गया। मतलब औरत तलाक क्यों नहीं सकती? औरत चाहे तो अलग हो सकती है। औरत तलाक क्यों नहीं दे सकती? ओके। औरत तलाक नहीं दे सकती है। आपने अभी बोला कि वो खुला रिक्वेस्ट करती है, करेक्ट? कैन आई रिपीट? मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरी बात। देखो आप 10 भाई। दफा रिपीट कर लें कोई तलाक। फर्क नहीं पड़ता। औरत खुला नहीं नहीं दे, मैं औरत तलाक नहीं दे सकती, राइट?
तलाक और खुला में क्या डिफरेंस है ये बोलिए। तलाक दे दी जाती है वन साइडेड, हो गई, मैंने 3 दफा कह वन दिया साइड, तलाक ओके। अभी वन सर साइडेड है। तीन बार कोई आदमी, हाँ मैं बोलूँ, 3 बार कोई आदमी बोल दिया उसकी औरत को तलाक तलाक बोले तो तलाक हो जाता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं, और ये है सही बराबर आप ये बोल रहे हैं। और औरत के इसमें अगर ये औरत जो 3 राइट है, बार क्या बजे 100 बार लाख बार बोल देना खुला खुला खुला, तो खुला नहीं होती, करेक्ट? क्यों क्यों नहीं होता? ओके चलें, अपने स्कॉलर से लेके आए और मुझे साबित करें कि हो जाता है। इतनी सी बात है यार, या तो खुद साबित कर दें, भाई स्कॉलर की हैं। सुनिए, अब मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे 1-2 मिनट दीजिए, मैं मेरी बात करूंगा, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, खुला खुला क्या चीज़ है, आप ये सही बोले कि खुला पहले रिक्वेस्ट से पूछा जाता। अगर कोई आदमी अपनी वाइफ पे जोर जबरदस्ती या कोई ना जरूरत हरकत कर जोर रहा, जबरदस्ती की बात ही तो नहीं वो हो रही। पहले रिक्वेस्ट करेगी। नहीं, मैं मतलब मारन तो या नहीं कुछ बात हो रही जोर ऐसी उस चीज बंदी जो को उस तकलीफ बंदी देगी को औरत को। अपने आदमी का ठुल्ला पसंद नहीं आया, वो खड़ा नहीं होता, अब वो डिवोर्स लेना चाहती है, क्या करेगी? अरे भाई ये कैसी बात कर रहे हो यार। क्या कैसी बात कर रहा हूँ, आपके इस्लामिक स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। अब तो रहमान की बीवी जब मोहम्मद के पास आई थी तो उसने यही कहा था, अपने अपने दुपट्टे का पल्लू उठा के मोहम्मद को दिखाया था। दुपट्टे का जब पल्लू उठाते हो तो सीधा खड़ा नहीं होता, जमीन पे लटक जाता है। उसने दुपट्टे का पल्लू उठा के मोहम्मद को दिखाया था कि मेरा जो बंदा है ना, उसका ठुल्ला इस तरह लटका रहता है, खड़ा ही नहीं होता, मुझे इससे तलाक चाहिए। तो भाई मैं इस्लामिक शरा से बाहर निकल के बात नहीं करता। आपके मोहम्मद साहब के सामने आपकी एक सुहाबी औरत मोहम्मद साहब के सामने आई थी और अपने दुपट्टे का पल्लू उठा के उसको दिखाया था कि जिस तरीके से प्रूफ चाहिए दुपट्टे का मुझे इस पल्लू चीज का, ढलक गया है, इस प्रूफ तरीके से चाहिए मेरे मियाँ मुझे का इस ढलका हुआ चीज रहता का, है। प्रूफ चाहिए मुझे मुझे इस चीज का प्रूफ चाहिए। अच्छा तो बताइए मुझे प्रूफ। अगर मैं दिखा हाँ, दूं? ये ओरली नहीं चलता। अच्छा, नहीं तो मुझे मुझे कोई हाँ, शक ये भी नहीं है ओरली भाई। नहीं चलता, आप मेरे चैनल पे प्रूफ कब चाहिए, आप सेल्फ प्रूफ चाहिए मुझे। मैं ओके मेरे हुजूर के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, प्रूफ चाहिए मुझे, बता प्रूफ बता। ओके ओके रिलैक्स हाँ हो जाए, प्रूफ प्रूफ बता, दिखाया था, जब से पूछ रहा था ना, प्रूफ बता, ये चीज के दिखा वास्ते रहा प्रूफ हूँ। बता। हाँ बता, चलो बता। ओके एक सेकंड। ला 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 ला। क्या हुआ प्रूफ का? रिलैक्स हो जा मेरी जान। नहीं भाई, मेरे हद तक जब तक आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मगर हम हमारे हुजूर के बारे में नहीं सुन सकते। ओके डोंट वरी। ला 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 ला। और उन्होंने शिकायत नहीं की, अलबत्ता इनके हाथ इससे कुछ नहीं, जिसने मेरा कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने कपड़े का पल्लू पकड़ के इशारा किया, यानी अपने शोहर कमजोर हैं, इन पे शोहर के ने कहा। जी जनाब, औरत मोहम्मद के पास आई है, पूरी हदीस भी अब पढ़ दूंगा, पहले रेफरेंस आपके सामने रख दी जो हाँ, मैं पढ़ बता दो रहा पढ़, था। ठीक है। औरत मोहम्मद के पास आती है कि उसके खामद ने उसकी इतनी ठुकी की है, इतनी ठुकाई की है, इतनी ठुकाई की है कि उसकी बॉडी का कलर ग्रीन हो गया है, उसके सब्ज वेल से भी ज्यादा ग्रीन। और मोहम्मद के पास आई और मोहम्मद कहती है मुझे इसे तलाक लेनी है, क्योंकि ये बंदा बेकार है, और अपने दुपट्टे का पल्लू हाथ में उठा के दिखाया कि इसका खड़ा नहीं होता जिस तरह ये पल्लू सीधा खड़ा नहीं हो रहा। जी जनाब, रेफरेंस आपके सामने। हाँ, इसमें क्या पल्लू उठाने का बताया जा रहा है, पल्लू उठाने का। तो ये बात में डिफरेंस है, समझ रहे हो? वहां कोई बेहयाई हरकत हुई नहीं थी वो जगह पे। एक वो सेकंड, मैंने क्या ये बोला आयत था? ही बता रही है मैंने कि क्या वहाँ बोला था? वो बेहयाई हरकत हुई नहीं मैंने थी। रहमान क्या हाँ बोला था? हाँ, मैंने क्या बोलो बोला था? क्या बोले थे। कि वो हाँ औरत अपने मियाँ से तलाक इसलिए लेना चाह रही है कि उसके हाँ मियाँ का खड़ा नहीं होता, और उसने अपने हाँ दुपट्टे का पल्लू उठा के दिखाया कि जैसे पल्लू सीधा खड़ा नहीं हो रहा जितना मेरे मियाँ का खड़ा नहीं होता। और मैंने क्या बोला था? हाँ। तो और मैंने क्या बोला था? तुमने हाँ क्या बोला था? अपनी स्ट्रीम को बैक करके देख लो। तुमने हाँ तो क्या? बेहयाई बात की थी वहाँ, क्या हमारे बेहयाई बात हुजूर की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत गलत ठहराया था। मैंने ओए वो मैंने एक बोला है एक तुम्हारी। इंसानी प्रॉब्लम है। हे लिसन बोलो रहमान, बोलो बोलो बोलो। रिवाइंड करके हाँ खुद बोलो। सुनो। मैंने क्या, ये औरत नबी के पास आई थी कि इसका खड़ा नहीं होता जिस तरह ये दुपट्टा नहीं खड़ा होता, ये बोला था। रिवाइंड करो, सुनो। हाँ तो अच्छा ठीक है। तो
क्या हाँ औरत ने ऐसा वो बोला ले कि नहीं सकती बोला? है। हाँ वो बेसिस पे ले सकती है तलाक। ओके, तलाक तो या फिर खुला वो रंटी बेसिस होना पे ले क्यों मचाया सकती था है। फौरन से पहले? दिखाओ 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 दिखाओ। भाई देखो भाई, कोई चीज बोलने का तरीका होता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसा क्या नरम मतलब मिजाज जैसे से मैं बोल आपसे रहा हूँ? बोल चुप! रहा हूँ। हाँ, अपने स्कॉलर को देखो लेके आओ अब। बदतमीज, जाहिल। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो बदतमीज, तुम तुमने कहा जाहिल हो। था कि दिखाओ, मैंने दिखा दिया। तमीज से हाँ बात कर तुम रहा, तुमसे मैं इज्जत से बात कर रहा था। दिखाओ दिखाओ हाँ दिखाओ दिखाओ ठीक दिखाओ ठीक है दिखाओ। भाई, हजूर आपसे के बारे बात में करूंगा बर्दाश्त मैं। नहीं कर सकता, ठीक हजूर है। के बारे में बर्दाश्त। तो हजूर ने सामने देखा हाँ है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अभी भी। तो क्या किया मैंने हजूर को? जो लिखा हुआ वो बोला वो कि नहीं बोला? बात जो बात है वो बात पहले सही बोलो, जो क्लियर लिखा और हुआ था तमीज वही से बात बोला है मैंने करिए। कि नहीं? सुनिए, आपने वो एक्सेंट गलत बोला था। आपने जो जो आई तरीके से डोंट बोला था वो फकिंग गलत बोला केयर था। के एक्सेंट क्या है। मैंने तमीज से बात कर रहा था तुमसे, इज्जत दे के बात कर रहा था इतनी देर से। हाँ तो अभी भी तुमने मैं बदतमीजी इज्जत से तुमने बोल रहा शुरू हूँ। की हाँ है। वो बेसिस पे औरत तलाक ले ओके, सकती है। वापस चलते हैं। अब हाँ तुमने खुला दिखानी है, साबित करो खुला। अच्छा आप ये बताओ, खुला रिक्वेस्ट है, मैं भी मानता हूँ। हाँ, खुला के 3 स्टेजेस आपको मालूम है ये? नहीं, साबित करो। नहीं पता है? ठीक है, मैं आपको अभी रेफरेंस देता हूँ, लिंक देता हूँ, उस पर जाइए, चेक करिए। ओके, ले आइएगा 2 रेफरेंस। मिनट में लिंक भेजता हूँ आपको। जी मिस्टर गोहर, आप मुसलमान तो नहीं है कि मुसलमान है? यार भूल गया मुझे। ट्रुथ सीकर हूँ, ट्रुथ सीकर। अरे 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 अरे, मेरा प्यारा भाई वापस आया, बड़े दिनों बाद आया। बस ये देख रहा था, अचानक मैंने देखा, मैंने कहा चलो चलते हैं गप लगाते हैं। ओके सर, आपके साथ तो दोबारा हम चलते हैं। फतावा आलमगीरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, अभी फिलहाल हम उसके ऊपर आएंगे कि आपने जो केस खड़ा किया ना, यानी आपका जो मुकदमा है ना, वो मुकदमा ये है कि इस्लाम के अंदर स्लेवरी है, तो उसके ऊपर बात करेंगे हम। इस्लाम के अंदर स्लेवरी नहीं है? बात करेंगे ना, आपका मुकदमा पहले पूछ सुनेंगे रहा ना, हूँ। फिर मैं आपसे पूछूं। और यार मेरा मुकदमा यही है कि इस्लाम के अंदर स्लेवरी भी है और सेक्स स्लेवरी भी है। हाँ या ना? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, मेरा मुकदमा है कि इस्लाम के अंदर हम्म। ना सिर्फ ये कि स्लेवरी है बल्कि सेक्स स्लेवरी है। हाँ या ना? सेक्स स्लेवरी और स्लेवरी वो हम्म, आज भी है। अब बताओ, आप किस तरह साबित करेंगे कि आज नहीं है? बेहतरीन। मैं साबित इसका करूंगा कि मतलब है आज भी है। इस्लाम। सेक्स अरे स्लेवरी भी आज भी है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे कहने को तैयार हूँ कि हर वो शख्स जो कि सेक्स स्लेवरी करता है बेगैरत है, कुत्ता है, हरामी है। आप भी मेरे साथ ये बात बोल दीजिए। बिल्कुल है। तो बोल दीजिए ना मेरे साथ कि हर वो बंदा जो सेक्स स्लेवरी करता है वो कुत्ता है, हरामी है, बेगैरत है। नहीं, अभी ठहर जाना, अभी तो मैं आपसे नहीं नहीं, पूछ रहा पहले हूँ कि बोल सेक्स दीजिए ना स्लेवरी यार। होती क्या देखें है। नहीं नहीं, इस भाई, तरह तो नहीं होता। इस तरह नहीं पहले होता ना। पहले ये बोल देना, पहले ये नहीं बोल नहीं दे नहीं फिर नहीं, आगे इस तरह चलते नहीं, हैं। इस तरह नहीं। एडम सीकर इस तरह नहीं। भाई बात तो मैं तो शुरू जिस कर तरह रहे हैं चलता तो। हूँ सर, नहीं नहीं मैं नहीं, इस तरह, आप हाँ। सेक्स स्लेवरी जिस तरह मर्जी बना दें, लेकिन मैं हर लिहाज से सेक्स स्लेवरी को हराम पुना कहता हूँ। आप मेरी इस बात को मानते हैं? वो तो ईसा अलैहिस्सलाम से साबित कर दूं तो फिर कोई बात नहीं। अगर अगर उनको आपके गाली मुताबिक निकालोगे? ईसा अलैहिस्सलाम अगर आपके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने सेक्स नहीं, मैं स्लेवरी अगर की है, साबित कर दूं तो गाली निकालोगे? सर आप आंसर लेना ही नहीं चाह रहे। मैंने कहा नहीं, है अगर कि मैं साबित कर अगर दूं, मैं अगर अरे साबित भाई, कर दूं कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास अरे सुन, स्लेव्स थी। आंसर तो सुन लो। ये देखा ना, गुस्सा आ गया ना। अरे भाई इस तरह ना आंसर किया तो करो, सुन इस लो। तरह ना। या फिर वही बात है। आराम से बात करो ना, तमीज तो से और फिर आराम से बात करो ना। सवाल करते हो तो जवाब का वेट करो। अगर ईसा अच्छा बोलो। अलैहिस्सलाम ने भी सेक्स स्लेवरी किया है तो भी बगैरती की है। और बताइए। बा फिर तुम्हारी कोई हैसियत ही कोई नहीं है ना, और फिर ओके तुम्हारी क्या वैल्यू है? परफेक्ट सर, सवाल ये पैदा आपने होता है, मुझसे ट्रुथ सीकर, सवाल ये पैदा होता है आपने कि अगर ईसा, यार आप मेरी बात भी सुन लो ना, मेरी बात ट्रुथ भी सीकर सुनो ना, सुने, पहले सवाल वेट ये पैदा पहले होता वेट करें, वेट करें। है। देखिए अच्छा भाई, बोलो बोलो जब आप बोलो। सवाल करते हैं तो यू हैव टू वेट फॉर द आंसर, अदरवाइज हम्म, सवाल मत करें। तो अगर आपने ठीक है। सवाल किया है देन यू हैव टू पॉज, ब्रेक पे पैर रखने का, और ब्रेक पे पैर रखने के बाद वेट करने का कि अगला बंदा आपके सवाल का जवाब दे। जैसे मैं जब सवाल करता हूँ तो फिर मैं ब्रेक पे पैर रखता हूँ, फिर मैं आपको बोलने देता हम्म, हूँ। ठीक है। अगर आप इतने ही हाइपर मोड में हैं, कोई शराब के 2 घूंट पिए हुए हैं, तो भाई फिर हमारी और आपकी बात नहीं हो सकती। चलें, बोले। ठीक है, वंस अगेन, हम्म, रुक रुक के बात करनी है, सवाल पूछना है तो वेट करना है। ठीक है। परफेक्ट, थैंक यू। तो वंस अगेन मेरा मुद्दा ये है, सेक्स स्लेवरी
किसी ने भी की है वो एक हरामी है, बगैरत है। क्या आप मेरे साथ इस बात से एग्री करते हैं? नहीं एग्री करता मैं। ओके, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सेक्स स्लेवरी हराम गुनाह नहीं यही है। तो क्या मसला है, यही तो मसला है। अब देखें एक चीज, आपको इस चीज का पता नहीं है ना, मसला ये, अब मैं ये कहूं कोई कि बात जिसने नहीं भी सर, औरत के साथ जना किया वो हरामी है, ये बात बिल्कुल मानते हो सर, मेरी? है? आपके शरा के मुताबिक बिल्कुल हरामी है जिसने औरत के साथ मेरी जना शरह को किया। छोड़ दो भी, मेरी शरह को छोड़ ओके, दो। अभी मैं कहता हूं, मैं एक मुद्दा रखता हूं आपके सामने कि जी, जिसने औरत के साथ सेक्स किया है वो हरामी है। नहीं बकौल सर, आपके, बिल्कुल नहीं है, मैं ये बिल्कुल गंदे नहीं लफ्ज है, इस्तेमाल नहीं करता। नहीं बिल्कुल है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब इसको, इस केस को रिप्रेजेंट करेंगे ना, आप इसको प्रेजेंट करेंगे कि क्यों नहीं हरामी वो। ओके, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि अगर वो शादी करके सेक्स करता है तो वो हरामी नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।